बहुत पुरानी बात है। मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम नहीं रखता। उसका कारण था डाकू अंगुलीमाल। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफाओं में रहता और वह लोगों को लूटता और जान से भी मार देता। लोगों को डराने के लिए वह जिसको भी मारता उसकी एक अंगुली काट के अपने माले में गूंथ लेता। इसी कारण से उसका नाम डाकू अंगुलीमाल पड़ा। गांव के सभी लोग उससे बहुत परेशान थे। वे सोचते कि कैसे इस डाकू के आतंक से हमें छुटकारा मिले। एक दिन गौतम बुद्ध उसी गांव में आए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग किसी बात को लेकर बहुत परेशान लग रहे हैं। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा उनको सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकलने लगे तो गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वे नहीं माने। बुद्ध को आता देख डाकू अंगुलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा और उनको पकड़ने लगा, पर उनके दृढ़ प्रभाव के कारण वह उनको पकड़ नहीं पा रहा था। वह थक कर बोला, रुको। तो बुद्ध रुक गए और मुस्कुरा कर बोले, मैं तो कब का रुक गया हूँ, पर तुम ये अहिंसा कब रोकोगे? अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है वो निकाल दो, वरना अपने जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो? तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। तब अंगुलीमाल बोला, कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियों को तोड़ लाओ। अंगुलीमाल बोला, बस इतनी सी बात? वह तुरंत गया और 10 पत्तियों को तोड़ लाया। तब बुद्ध ने कहा, अब उन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। तो अंगुलीमाल हैरान होकर बोला, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं? तो बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम शक्तिशाली व्यक्ति कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उस चीज को तोड़ो मत। यदि तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसको जीवन छीनने का तुम पर कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया और वह फिर उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। फिर वह आगे चलकर यही अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा सन्यासी बना, जिसका नाम अहिंसा के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम किसी भी बुरे व्यक्ति को अच्छा बना सकते हैं। कोई भी इंसान को हम बदल सकते हैं अपने ज्ञान से। तो दोस्तों, अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर